हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। आज के वीडियो में हम लेके आए हैं कक्षा 10वीं के विज्ञान यानी कि साइंस का अध्याय 1 प्रकाश का परावर्तन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि जब कोई भी नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए ज़्यादा देरी नहीं करते हुए अध्याय की शुरुआत करते हैं। पहला है प्रकाश। प्रकाश क्या है? प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसके सहायता से हम वस्तु को देखते हैं। प्रकाश जो है एक ऊर्जा का रूप है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। प्रकाश सीधी रेखा में चलती है यानी कि सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश जो होता है सीधी रेखा में गमन करती है। वास्तव में प्रकाश वस्तुओं से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, तभी हम वस्तुओं को देखते हैं। प्रकाश जो होता है पहले वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, उसके बाद ही हम वस्तु को देख पाते हैं। अगला है प्रकाश स्रोत। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। यानी कि देखिए ये मोबाइल है, मोबाइल का हम ये फ्लैश लाइट जलाते हैं, जो ये लाइट जो जला इससे जो प्रकाश निकलता है इसे ही हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। पहला मानव निर्मित प्रकाश स्रोत और दूसरा प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत वैसी प्रकाश स्रोत जो प्रकृति द्वारा निकलता है, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहलाता है। सूर्य, तारे, चंद्रमा इत्यादि सही प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है। मानव निर्मित प्रकाश स्रोत वैसी प्रकाश स्रोत जिसका निर्माण मनुष्य करता है, उसे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे कि मोमबत्ती, ट्यूबलाइट, बल्ब इत्यादि सभी मानव निर्मित प्रकाश स्रोत हैं। प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं उनमें अन्य प्रकार की विभिन्न ऊर्जाओं में बदला जाता है। जैसे कि लालटेन, लैंप आदि में संचित तेल रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। लालटेन लैंप जो होता है रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। और दूसरा देखिए बिजली का बल्ब और टॉर्च में विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदला जाता है। बिजली का बल्ब और टॉर्च जो होता है वो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। प्रदीप्त वस्तुएं वैसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करता है प्रदीप्त वस्तुएं कहलाते हैं। सूर्य, तारे, जलता हुआ मोमबत्ती इत्यादि प्रदीप्त वस्तुएं हैं जो खुद से प्रकाश उत्पन्न करता है। अगला है अप्रदीप्त वस्तुएं। कुछ वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे टेबल, कुर्सी ये प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करता है, इसलिए ये अप्रदीप्त वस्तुएं हैं। चंद्रमा एक अप्रदीप्त वस्तु है। चंद्रमा जो होता है वो एक अप्रदीप्त वस्तु होता है। यानी कि जब किसी प्रदीप्त वस्तु से निकला प्रकाश किसी अप्रदीप्त वस्तु से जब किसी प्रदीप्त वस्तु से निकला प्रकाश किसी अप्रदीप्त वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, तभी हम उस अप्रदीप्त वस्तु को देख पाते हैं। जैसे चंद्रमा अप्रदीप्त वस्तु है। चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं होता है, इसीलिए इसे अप्रदीप्त पिंड भी कहा जाता है। जब सूर्य से प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है और उस प्रकाश का कुछ भाग परावर्तित होकर हम तक पहुंचता है, तभी हम चंद्रमा को देख पाते हैं। चांदनी यानी कि
चंद्रमा से आता प्रकाश, चंद्रमा से आता हुआ प्रकाश को कहते हैं चांदनी। वास्तव में सूर्य से परावर्तित प्रकाश ही है। अब अगला टॉपिक है प्रकीर्णन। प्रकीर्णन क्या है? प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को आवेशित कर फिर से उसे चारों ओर विकिरित करती है। विकिरित यानी कि फैला देती है। इस प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश जब सूक्ष्म कण पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को आवेशित कर फिर उसे चारों ओर विकिरित यानी कि फैला देती है। उस प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश यानी कि सूर्य से आता हुआ प्रकाश जब सूक्ष्म कण यानी कि वायु के अणु या धूलकण पर पड़ता है तो वे उन पर यानी कि सूक्ष्म कणों पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को आवेशित कर देता है फिर उसे चारों ओर विकिरित करता है यानी कि फैला देता है। इसी प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहा जाता है। प्रकीर्णित प्रकाश के कारण हम दिन में ऐसी वस्तु यानी कि सूक्ष्म कणों को भी देख पाते हैं जिस पर सूर्य का प्रकाश सीधा नहीं पड़ता है। इनकी प्रकीर्णित प्रकाश के कारण हम दिन में ऐसी वस्तुओं यानी कि सूक्ष्म कणों को भी देख पाते हैं जिस पर सूर्य का प्रकाश सीधा नहीं पड़ता है। जैसे कि खपरा वाला घर में सूर्य का प्रकाश जब आता है, खपरा के घर में ऊपर में थोड़ा थोड़ा छिद्र रहता है, बहुत छिद्र रहता है, उसमें जब प्रकाश का किरण छिद्र द्वारा निकलता है तो उसमें कुछ प्रकाश किरण निकलता है छिद्र के द्वारा, तो उसमें देखते होंगे कि छोटा छोटा बहुत ही पतला बहुत ही छोटा सूक्ष्म धूल कण दिखाई पड़ता है। उसको हम प्रकाश के प्रकीर्णन के ही समय देखते हैं। प्रकाश की किरण एक सरल रेखा में चलने वाले प्रकाश की किरण कहते हैं। सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश की किरण को प्रकाश की किरण कहते हैं। सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। किरण पुंज किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। जब सूर्य से प्रकाश निकलता है तो एक या दो किरण नहीं निकलता है, उसके साथ हजारों करोड़ों लाखों करोड़ों किरण निकलता है एक साथ में, उसी को हम किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज जो होता है 3 प्रकार का होता है। पहला होता है अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु से स्रोत से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है। वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु से स्रोत से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे देखिए, ये एक प्रकाश स्रोत है, इससे निकलता हुआ किरण अनेकों, यहाँ तो हम कुछ कम ही दिखाएंगे लेकिन हजारों करोड़ों की संख्या में निकलता है किरण। यहाँ देखिए, एक बिंदु से निकलकर अनेकों दिशा में जा रहा है किरण, इसी को हम कहते हैं अपसारी किरण पुंज। अब इस पर अपसारी किरण पुंज अभिसारी होगा, अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है। इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरण एक बिंदु पर आकर मिलता है, विभिन्न दिशाओं में से आकर एक ही बिंदु पर मिलता है। देखिए, ये एक बिंदु है, इधर से आ रहा है प्रकाश की किरण, इधर से भी आ रहा है प्रकाश की किरण, इधर से भी आ रहा है प्रकाश की किरण, इधर से भी आ रहा है,
इधर से भी आ रहा है। देखिए सभी किरण एक ही बिंदु पर आकर मिलता है, इसे ही अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अब अगला है समांतर किरण पुंज। वैसी किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है। इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें जो होता है, प्रकाश की किरण जो होता है, सभी प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर होती है। जैसे देखिए उदाहरण चित्र में दिखाते हैं, ये सभी किरण एक दूसरे के समांतर है और एक दूसरे के समांतर चलेगी। अब अगला है पारदर्शी पदार्थ। वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। यानी कि पारदर्शी पदार्थ वैसा पदार्थ है जिससे होकर प्रकाश आसानी से आर पार कर जाता है, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिए कांच, पानी, हवा। कांच, पानी, हवा के द्वारा प्रकाश आसानी से आर पार हो जाता है। कांच ले लीजिए, कांच को कांच आगे में कांच रख दीजिए, पीछे से एक टर्च लेके बारिए, जो कांच के इस पार से बारिएगा टर्च उस तरफ भी दिखाई देगा। पानी में भी इस तरफ बारिए उस तरफ दिखाई देगा। पानी में तो वैसे तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन महसूस कर सकते हैं, फीलिंग कर सकते हैं। लेकिन पानी के अंदर थोड़ी हम जाएंगे देखने के लिए। हवा में तो प्रकाश तो इस पार से उस पार हो ही जाता है, वो देखते ही होंगे आप लोग। अब देखिए पारभासी पदार्थ। वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे से भाग को ही अपने में से वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे से भाग को ही अपने में से होकर जाने देते हैं, पारभासी पदार्थ कहलाते हैं। पारभासी पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल लिखिए, घिसा हुआ कागज, तेल लगा हुआ घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज, हल्के बादल, ये सब पारभासी पदार्थ का उदाहरण है। अब देखिए अगला अपारदर्शी पदार्थ। वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने से होकर नहीं जाने देते हैं उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। यानी कि अपारदर्शी पदार्थ एक ऐसा प्रकार का पदार्थ है जो अपने से होकर प्रकाश को नहीं जाने देता है। जैसे कि लकड़ी में प्रकाश आर पार होता है, लोहा के द्वारा, पत्थर के द्वारा, अलगतरा के द्वारा प्रकाश होता है आर पार करता है अलगतरा को, लोहा को आर पार करता है, लोहा को आर पार करता है, पत्थर को आर पार करता है। इसीलिए सब उदाहरण हो गया अपारदर्शी पदार्थ का। यानी कि वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने से होकर नहीं जाने देते हैं उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। लकड़ी, लोहा, पत्थर, अलकतरा, पेंट इत्यादि अपारदर्शी पदार्थ का उदाहरण है। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।